इसकी वेबसाइट है एक साइड शॉट कैमरा माउंट की, उस पर चेक किया था तो वो कोई $1200 का था। 160 से ज़रा दे लें कितनी कीमत जाके बन जाती है उसकी। ये पड़ा है हमें 30,000 का, हमने लिया था साइड शॉट कैमरा माउंट। 20,000 का कैमरा लिया है, 12,000 का लेंस, तकरीबन 62,000 में ये पड़ गया है हमें। और हमें पैलेट भी जाता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ है साइड शॉट कैमरा माउंट। इसका मैं पहले भी रिव्यू बना चुका हूं, मगर आज थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जी। ये है साइड शॉट कैमरा माउंट। जैसा कि मैं पहले बताया कि इसका मैं रिव्यू बना चुका हूं, अगर आपने वो देखना है तो मेरे चैनल पे वो दस्तयाब है। इसकी प्राइस भी मैंने बताई थी, ये 30,000 रुपये का है। ये 2 टुकड़े हैं प्लास्टिक के। ये है जी थोड़ा मेटल का ये रॉड है। तो और ये होता है एक माउंट होता है जो कि स्कोप के ऊपर लगता है। ये 3-4 चीज़ें हैं टोटल। तो इनकी प्राइस है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये भी मैंने ये सेकेंड हैंड लिया था यूज़ में। तो आजकल नए की प्राइस शायद 35 से ऊपर है, तो पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। तो ये मंगवाते हैं, बल्कि मंगवाया था अभी तो नहीं पता, शफीकुर रहमान भाई उन्होंने मंगवाया था अपने लिए, फिर उन्होंने ले ली ATN-X 4K, तो फिर उन्होंने ये सेल कर दिया है मुझे। तो इसका रिव्यू तो मैं पहले बना चुका हूँ। आज क्या मुख्तलिफ चीज़ है इसमें दिखाने वाली, तो वो ये है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स हंटर्स साइड शॉट कैमरा माउंट तो उन्होंने लगाया होता है, लेकिन ये वाला पीस नहीं होता। ये वाला पीस मोबाइल के लिए होता है। आप इसके साथ मोबाइल लगाते हैं, यहाँ में मोबाइल फिट करके आप इसे टाइट कर देते हैं, तो मोबाइल के ज़रिए ये आपकी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो बनती है। मगर मोबाइल से वीडियो बनाने में मसला एक ये है कि जब शॉट लगती है तो वो वीडियो बहुत ही शेकी होती है। अगर उसे हम स्लो मोशन में चलाएं तो बहुत ही वो शेक करती है और साथ ही वो ब्लर कर जाती है। चाहे जितना ही क्यों ना आप अच्छा मोबाइल लगा लें, मैंने बहुत तजर्बे किए हैं इसके ऊपर। किसी ने बताया था कि सैमसंग का Note 5 वो अच्छा है, वो लिया, उसको आजमाया, मज़ा नहीं आया। फिर Note 8 लेकर आया, उसको भी लगा के देखा, हाँ कैमरा बहुत अच्छा है उसका, मगर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाया, तो उसको सेल कर दिया। फिर सैमसंग का S8 प्लस लिया, उसका भी काम नहीं था। इतने मोबाइल चेंज करने का मकसद क्या था, वो ये था कि हमें चाहिए स्टेबिलिटी। जब शॉट लगती है, हैमर जाके टकराता है तो वाइब्रेशन तो पैदा होती ही है। उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए आपके कैमरे के अंदर होना चाहिए OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज़र, जो कि आम मोबाइल्स के कैमरे में नहीं होते। ये सैमसंग के हाई प्राइस रेंज वाले कैमरों में होते हैं, फ्लैगशिप जो मोबाइल हैं उनके, जैसे कि S8 प्लस हो गया, S9, Note 8 और इस तरह S10 प्लस अब आ गया है, तो उनके अंदर ये होता है। और एक भाई ये बता रहे थे कि OnePlus
6 में भी ये चीज़ है। मगर एक और भी चीज़ होती है जो कि वो बहुत लाजमी चीज़ है, वो होती है फ्रेम रेट, कि किस फ्रेम रेट में आपका मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है। FPS, ये वो हमारे एयरगन वाले FPS नहीं हैं, वो होते हैं फीट पर सेकंड। तो ये होती है फ्रेम पर सेकंड। जब हम स्टिल इमेज खींचते हैं, एक तस्वीर खींचते हैं, तो वो हमारी एक फ्रेम होती है। तो जब वीडियो बनती है, कोई कैमरा वीडियो बनाता है, तो वो लगातार तस्वीरें खींचता है। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आपके पास आ रही है। जो कि हम फिल्में देखते हैं, वो भी तकरीबन 24 फ्रेम पर सेकंड पे ही वो शूट होती हैं। इसके अलावा 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से भी शूटिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह ये जितने भी चल रहे होते हैं, ये 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। आम लिहाज से देखा जाए तो ये बेहतरीन है, ये एक स्टैंडर्ड है, हमें अच्छी क्वालिटी की वीडियो देखने को मिल जाती है। लेकिन जब बात आती है स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग करने की, तो फिर हमें हायर फ्रेम रेट चाहिए होता है। तो इनमें भी, मोबाइल्स में भी है हाई फ्रेम रेट में रिकॉर्डिंग करना, 60 फ्रेम पर सेकंड, उसके बाद 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 FPS फ्रेम पर सेकंड में भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जितने भी मैंने कैमरे मोबाइल्स लिए, उनके कैमरे रिकॉर्ड तो करते थे, अलग से उनका एक ऑप्शन था कि आपने स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना है, तो वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते थे। लेकिन जब हम इसको लगाते हैं स्कोप के साथ मोबाइल को, तो एक बात जो इनको यूज़ कर रहे हैं उनको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि फिर इनको जूम करना पड़ता है। 2x तक जूम करें, 2.5x तक जूम करें, तब जाके हमें तस्वीर वाज़ेह होती है। वरना एक दायरा सा होता है छोटा सा, जो कि दूर होता है, जूम करना पड़ता है। तो मोबाइल्स के अंदर जो हाई फ्रेम रेट में वीडियो बनती है, उसमें मसला ये होता है कि आप उसको फिर जूम नहीं कर पाते, जिस वजह से वो जितना भी आप महंगा मोबाइल ले लें तो वो बेकार हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन होता है दूसरा, और वो है ये गोप्रो का कैमरा। ये मैंने लगाया है इसके ऊपर। तो ये है जी गोप्रो का हीरो 4। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा, वो ये लगा के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, हंट कर रहे होते हैं इस तरह। जी, ये हमने अब सेटअप बना लिया है। तो ये सेटअप बनाना भी मुश्किल है थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं आपको कैमरा दिखा दूँ, गोप्रो हीरो 4, ये है कैमरा जी, गोप्रो हीरो 4। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इस कैमरे में यह खासियत है कि ये आपकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करता है। 240 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ये शूट करता है, 720p पे ये रेजोल्यूशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो स्टेबल बने और वो स्मूथ और पैलेट भी जाता हुआ आपको दिखाई दे, तो फिर आपको ये कैमरा ख़रीदना पड़ेगा। तो ये कैमरा कहाँ से मिलेगा? तो ये आप अली एक्सप्रेस से भी बाई कर सकते हैं, और शायद लाहौर से भी, कराची से भी आपको आसानी से मिल सकता है। लेकिन मैंने जो इसको ख़रीदा है ये यूज़ में है, और OLX से ख़रीदा है इसको। इसकी ओरिजिनल कीमत या नए की कीमत तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इसमें नए मॉडल आ गए हैं। हीरो 5 आया है, फिर हीरो 6, अब हीरो 7 आ गया है।
हाइपर स्मूथ, लेकिन हमें ये चाहिए। एक तो ये कि ये सस्ता है, हमारी ज़रूरत पूरी कर देता है जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, और इसके अलावा इसका लेंस चेंज हो जाता है आसानी से। जी बिल्कुल, अगर आपने ये ख़रीद लिया है और आप लगाना चाह रहे हैं इसको साइड शॉट कैमरा माउंट के साथ, तो ये वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो लेंस होता है किसी भी एक्शन कैमरे का, वो होता है फिश आई लेंस, डिस्टॉर्शन लेंस कहा जाता है उन्हें, वाइड एंगल लेंस। तो उस वजह से जब हम स्कोप के साथ लगाते हैं तो फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो होता है एंगल वो वाइड होता है, और फिर इसमें जूम वाला फंक्शन भी नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें लेंस ख़रीदना पड़ा, और वो लेंस ख़रीदा है हमने अली एक्सप्रेस से। और एक बात आपको बताता चलूँ कि इस सारे सेटअप को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है हमारे बहुत ही सीनियर हंटर और बहुत पुराने पीसीबी यूज़र जनाब राजा यासिर भाई ने। तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है ये सेटअप बनाने में। अगर वो ना बताते तो शायद मैं ये सेटअप ना बना पाता। तो इस कैमरे को यूज़ करने के लिए आपको लेंस मंगवाना पड़ेगा, नो डिस्टॉर्शन लेंस, और वो होता है 4.5 mm का लेंस, 4.5 mm। तो वो हमने मंगवाया था अली एक्सप्रेस से। ये है जी वो लेंस, आपको उसका डब्बा दिखा दूँ। ये आया था चाइना से। तो अली एक्सप्रेस से भी चीज़ें मंगवाने का मेरा बहुत ही अच्छा तजर्बा है, मैं मंगवाता रहता हूँ अक्सर चीज़ें, लेकिन इस लेंस को मंगवाने पे थोड़ी सी परेशानी हुई है मुझे। वो इस तरह के, और ये जो काम करते हैं ऑनलाइन चीज़ों मंगवाने का, वो शाजी करते हैं, सैयद अता रहमान शाह साहब अक्सर मेरे साथ होते हैं, आपने देखा होगा। तो उन्होंने ऑर्डर किया एक लेंस का, तो शायद नेटवर्क की वजह से वो ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया, तो नेटवर्क चूँकि काम नहीं कर रहा था शायद, तो वो भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक और ऑर्डर किया, तो इसके साथ ही नेटवर्क ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो वो तीनों के तीनों ऑर्डर्स जो थे वो प्लेस हो चुके थे, यानी कि 3 ऑर्डर्स के वो हमसे वो पेमेंट का मुतालबा कर रहे थे। तो शाह साहब ने 2 ऑर्डर कैंसिल करके एक ही ऑर्डर प्लेस किया, तो उसकी पेमेंट कर दी। लेकिन 1 महीना गुजरने के बावजूद भी वो लेंस नहीं पहुंच पाया हमारे पास। तो फिर रब्ता किया अली एक्सप्रेस से, तो उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा। 1 दिन के बाद उन्होंने बताया कि आपने ऑर्डर तो कैंसिल कर दिए थे। हमने कहा भाई हमने ऑर्डर तो 2 कैंसिल किए थे, एक तो हमारा था हाँ जिसकी हमने पेमेंट की है, तो जल्दी से हमारी पेमेंट वापस करें। तो ये ज़िंदगी में पहला तजर्बा था मेरा कि ऑनलाइन किसी कंपनी के पास आपकी पेमेंट चली जाए, और वो भी दूसरे मुल्क में, तो क्या वो वापस आ सकती है? तो जी बिल्कुल आ सकती है, अली एक्सप्रेस पे आप एतमाद कर सकते हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन हमें वो पेमेंट वापस कर दी। तो मज़े की बात ये थी कि हमने जब पेमेंट की थी 12,500 की थी, तो जब वापस हमारे अकाउंट में वो पैसे आए तो वो 13,000 रुपये थे। तो बाद में पता ये चला कि 500 रुपये ज़्यादा उन्होंने क्यों दिया था। तो वो वजह ये थी कि जब हमने 1 महीना पहले पेमेंट की थी, तो वो जो भी पेमेंट होती है वो डॉलर के थ्रू ही होती है। तो जितने भी डॉलर बनते थे तो वो डॉलर हमने पे कर दिए। तो 1 महीने के बाद उतने ही डॉलर उन्होंने हमें वापस किए। तो लेकिन जब हमने डॉलर पे किए थे तो उस वक्त उसका जो रेट था वो कम था, शायद 150 के करीब था। तो जब उन्होंने हमें वापस किए तो उस टाइम उसका रेट था कोई 155 शायद इस तरह था, जिसकी वजह से हमें 500 रुपया मुनाफा हो गया। तो खैर फिर से ऑर्डर किया और पेमेंट की, उसके बाद लेंस पहुंच गया था हमारे पास। तो ये लेंस था
और इसकी पैकिंग भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की थी, बहुत ही हिफाजत से। और ये छोटा सा लेंस है, बहुत ही हिफाजत से पैक किया गया है। जी, तो ये लेंस हमारे पास पहुंच चुका था। तो इस लेंस को लगाते हैं, बहुत ही आसान है। ये लेंस हम उतारेंगे, इसका ये वाला कवर ऊपर वाला हटाएं तो ये साफ आपको ये लेंस नज़र आएगा। तो इसके घुमाते जाएं, काउंटर को लगवाए तो ये खुलता जाएगा। तो ये खोल के हम इसको लगाते हैं। ये लेंस हमने लगा लिया है, इसका कवर भी लगा देते हैं। लेंस लगाने के बाद सबसे इसका अहम जो पॉइंट होता है, इसका फोकस। इसका फोकस करना है अपने स्कोप के रेटिकल के ऊपर। तो वो हम लगा के रेटिकल के ऊपर वो फोकस करते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होता है, इसकी स्टेबिलिटी दिखाता हूँ कि जब हम शॉट खेलते हैं तो बिल्कुल भी जो हमारी वीडियो है वो शेक नहीं होती और ब्लर भी नहीं होती, और हमें पैलेट भी जाता हुआ दिखाई देगा इंशाल्लाह। हाँ जी, हमने इसको लगा लिया है स्कोप के ऊपर, कान के ऊपर फिट कर लिया है इसको। तो इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। 100 यार्ड पे इसकी शॉट खेलते हैं, इसके साथ शॉट खेलते हैं। और हमारे पास हैं ये JSB की कुछ खाली डब्बियाँ, तो इनको जाके रखेंगे 100 यार्ड पे और इनको हिट करेंगे और देखेंगे कि पैलेट कैसे जाता है और जाके हिट करता है। तो मैं आपको करीब से दिखा दूं ये कैसे लगा है। हाँ जी, ये लगाया हमने कुछ इस तरह। इसको इस डब्बी के साथ जोड़ दिया है, ये क्रीम की डब्बी है। तो इसका जो प्रॉपर तरीका है वो भी आने वाला है। तो इंशाल्लाह फिर इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करेंगे। अभी गुजारा किया है, जुगाड़ किया है ऐसे। तो और स्कोप है हमारी डिस्कवरी की 41444 HS, अच्छी स्कोप है, अभी तक की मेरी फेवरेट। पहले शॉट हमने हिट कर ली है।
मेस। इसको करते हैं बंद। टी 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 टी। ये आ गए हैं जी हमारे पास डबियाँ। तो इनको 100 यार्ड से हमने हट किया है। और ये देखिए कि ऐसे पड़ी हुई थी ये डब्बी 100 यार्ड पे। तो यहाँ से लगा है इसको और यहाँ से निकला है। और ये देख, तो ये आधा इंच 1 इंच के करीब है। आप 1 मिनट अलहदा। और ये तो इसके अंदर ही पैलेट रुका हुआ है। और ये वाला इसको यहाँ पे भी हट किया है और इसको सोते हुए हमने हट किया था ऐसे। और ये भी आप बेटा 1 मिनट इधर तो हो जाए। इसको लगा है थोड़ा सा ग्रास होके। तो ये बची है एक। ये थी जी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर से करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चार, 5 और छठी ले आओ बेटा। छठी छठी छठी। हाँ गुड।